इंसान के खुश होने के पीछे साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूँ। खुशी के वक्त आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है, तो ये भी बताने वाला हूँ कि खुश रहोगे तभी तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। मेरा खुश होने का मतलब प्रोडक्टिव फील करना। जब आप खुश रहते हो तभी आप प्रोडक्टिव रहते हो, आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, आप उत्साहित होते हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होता है, काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हो। यानी आपके मूड पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कैसे काम करता है, आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है जिसकी वजह से आपको अच्छा और बुरा फील होता है। उसके बाद चांसेस ज्यादा होंगे कि आप पहले से ज्यादा खुश रहने लग जाओगे। मैं ये भी नहीं कहता कि आपका मूड कभी ऑफ नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी आपको पता होगा कि ये बस कुछ वक्त के लिए हमारे ब्रेन में हार्मोन ट्रिगर हो रहे होते हैं, और ये भी जानेंगे कि इन हार्मोन को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। हमारे ब्रेन के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटी करने से होते हैं। जैसे कुछ लोगों को नशे की आदत होती है, वैसे कुछ लोगों को मेहनत का भी नशा होता है, वैसे कुछ लोगों को पैसों का भी नशा होता है। तो किसी को कुछ करने की, तो किसी को कुछ बनने की, तो किसी को सक्सेस की, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं। जब नशा हो रहा होता है तो यही हार्मोन इतना अच्छा फील करवाता है कि हमें इस नशे की एडिक्शन हो जाती है। इसलिए एजुकेशन या फिर करियर के लिए पैसे अरेंज करने में इतना दिमाग नहीं चलता जितना नशे के लिए पैसे अरेंज करने में चलता है। तो चलिए समझते हैं इन हार्मोन्स को बिना किसी डिले के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं नेचर की इस इंसान से। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक हर बार कोई ना कोई खोज हुआ है, यानी कि एक्सपेरिमेंट हुआ है और करते आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। आपके हाथ में जो फोन है उस फोन को किसी ने क्यों बनाया? कोई भी अपनी नींदें उड़ाकर टेक्नोलॉजी पर काम किए जा रहा है। किसी पर्सन ने क्यों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना आसान बनाया कि कोई भी जब चाहे तब यूज कर सके? क्यों कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं? क्यों कोई टीम चांद पर जाने के लिए मेहनत करता है? क्यों कोई मंगल ग्रह पर जाने के लिए कोशिश करता है? उसके ब्रेन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो रुक नहीं रहा? ये वही हार्मोन्स ट्रिगर हो रहा होता है जो धूम मचाता है, मोटिवेट करता है लाइफ में कुछ करने के लिए। यही हार्मोन्स हमारे ब्रेन के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो धूम मचाता है। कोई राइटर अपनी लाइफ में बड़ा राइटर तब बना जब उसने पहला पेज अच्छे से लिखा और उसको पढ़कर अच्छा लगा हो, या उससे पहले उस पेज की तारीफ किसी और ने किया हो, या उसे खुद ही अच्छा लगा, फिर उसका ब्रेन उसे ट्रिगर करता है, कर फिर से कर। और इसी तरह हर राइटर का जन्म होता है, हर आर्टिस्ट का जन्म होता है, हर बिजनेसमैन युवक का जन्म होता है, हर साइंटिस्ट का जन्म होता है। दोस्तों एक बार सोचो, अगर हमारे ब्रेन में ये रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होता, जब कोई तारीफ करे तो अच्छा लगे, जब किसी इंसान ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो तब पूरी दुनिया उनकी तारीफ करता है, तब उसे जो फील होता है वो उसकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है, उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। उस वक्त यही डोपामिन हार्मोन्स हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं। दोस्तों ये हमारे ब्रेन के अंदर दो तरीके से रिलीज होता है। किसी को अच्छा करने में मजा आता है तो किसी को गलत करने में मजा आता है। किसी को गेम खेलने में मजा आता है, हम चाहे कोई सा भी गेम खेलते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गेम खेलने से हमारा ब्रेन हमें ट्रिगर करता है और हमें गेम खेलने में आता है मजा। इंसान चाहे कुछ भी करता हो लेकिन उसे आना चाहिए मजा, और जब मजा आता है तभी डोपामिन हार्मोन्स हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। इसे आप खुशी का हार्मोन्स भी कह सकते हैं। मोटिवेशन वर्ड्स तो आप सुना ही होगा, लेकिन ये और कुछ नहीं, डोपामिन हार्मोन्स ही है। अब आते हैं डोपामिन हार्मोन्स को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। आप में से कितने लोगों ने सुना होगा कि एक्सरसाइज और योगा करने से केवल बॉडी नहीं बनती बल्कि मूड और ब्रेन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इससे स्ट्रेस कम होता है और आलस नहीं आता, क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन और डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि मूड और ब्रेन को बूस्ट करने में हेल्पफुल है। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में तो सुना ही होगा कि हमें करना चाहिए, इससे फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारे ब्रेन में डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिटेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट की रिसर्च के अकॉर्डिंग 1 घंटे की मेडिटेशन से 64% डोपामिन प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है। अगर कंपेयर करें चुपचाप बैठे रहने वाले माइंड की, तो इसी वजह से आपको प्रोडक्टिव फील होता है और मोटिवेटेड फील करते हो, जिसके लिए आपको मेडिटेशन भी प्रॉपर करना आना चाहिए, जो आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। इंटरनेट पर बहुत से कोर्सेस और वीडियोस अवेलेबल है। तीसरा है न्यूट्रिशन। यू आर व्हाट यू ईट। आप क्या खाते हो, आप जैसा खाते हो वैसा आपका मूड रहता है, वैसे ही एक्ट करते हो। आपने शायद सुना ही होगा कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड होता है, जो कि आपके लिए बेटर हो। एक हेल्दी डाइट लो जो आपके लिए, बॉडी माइंड के लिए सही हो। नंबर 4 स्लीप। आप कितने घंटे नींद लेते हो? ये बात साइंटिफिकली प्रूव है कि 8 से 9 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन ज्यादातर आजकल की यंग जनरेशन देर रात तक सोते हैं, अपना फोन यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेमिंग, फोन वीडियो एक्सेट्रा, या राइटिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है। आप जो भी करते हो आपको जिसमें मजा आता है, और जब मजा आया तो समझो डोपामिन हार्मोन्स रिलीज हुआ। नींद नहीं आती है, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो रात में बहुत एक्टिव, अलर्ट, फोकस्ड फील करते हैं, जो कि सुबह नहीं करते। अगर आप नाइट में जाकर काम करते हो तो अगले दिन डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होना कम हो जाते हैं, यानी आप एक्टिव फील नहीं करते हो। ये बात साबित करती है कि अगर आप प्रॉपर नींद लोगे तभी आपके ब्रेन पावर एक्टिव होगा। इंसानी ब्रेन इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको नींद कितना जरूरी है कि अगर आप पूरी रात जाग लेते हो तो नेक्स्ट डे आप बहुत थका हुआ फील करोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी थकान नींद के कमी के कारण है
तो कोशिश करें कि रेगुलर और पूरी नींद लें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।